नमस्कार, हमारा उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वहीं उत्तराखंड के सभी मंदिरों में सुबह से ही लोगों का तांता लगा हुआ है। उत्तराखंड सरकार के सभी मंत्री अलग अलग मंदिरों में वर्चुअल माध्यम से राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम से जुड़े रहे और वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी देहरादून के टपकेश्वर मंदिर में सपरिवार पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। और मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये हमारे लिए गौरव का दिन है और सभी के घरों में दीपावली का त्योहार है। सभी के जीवन में सभी राम भक्तों के राष्ट्र भक्तों के देशवासियों दिन है और सबके जीवन की इस कलयुग में सबके जीवन की सबसे बड़ी दिवाली है। आज लंबे कालखंडों के बाद, लंबे संघर्षों के बाद अनेक लोगों ने अपने जीवन को लगा दिया, पूरी जिंदगानी लगा दी, तब जाकर ये दिन देखने को मिल रहा है। आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भगवान की वहां पर प्राण प्रतिष्ठा होगी, भगवान विराजित होंगे और फिर से राम युग दुनिया के अंदर फिर से आ गया। सर, आज के बाद इससे हमने जहां बसों का संचालन अयोध्या के लिए प्रारंभ कर दिया है और अन्य स्थानों से भी ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने ट्रेन की लिए भी निवेदन किया है रेल मंत्रालय से, रेल मंत्री जी से, और देहरादून से हवाई अड्डे से हवाई सेवा के लिए भी हमने मांग की है और विशेष जो ट्रेन है श्रद्धालुओं के लिए उसकी भी मांग की है और राज्य सरकार भी उसमें अगर कहीं करना होगा तो राज्य सरकार भी उसमें होगी। और वहाँ पर एक स्टेट के लिए 3 एकड़ जमीन हमको मिल गई है और एक गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड सरकार का वहाँ बनेगा, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों का भगवान राम के प्रति अगाध श्रद्धा है और सरयू का उद्गम स्थल यही उत्तराखंड में है, जहाँ राजा दशरथ ने अपने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था। यहीं से जाकर सरयू जी ने उस यज्ञ को सफल किया था। इसी प्रकार से रघुनाथ जी का मंदिर यहाँ हमारे यहाँ देवप्रयाग में और वहीं उन्होंने पितृ यज्ञ किया था और वहाँ तर्पण उनको देने के लिए, तो उत्तराखंड के लोग वहाँ से लगातार जुड़े हैं। हर व्यक्ति उत्तराखंड का राम भक्त भी है, राष्ट्र भक्त भी है। भगवान राम पर अपार श्रद्धा यहाँ के लोगों की है। बच्चे बच्चे के मन में राम है, हर यहाँ का कंकड़ संकड़ है। इसलिए यहाँ का उत्साह, यहाँ का स्नेह, यहाँ का जुड़ाव अयोध्या से लगातार रहेगा। उसके लिए हम लगातार पुरस्कार काम सर, एक आखिरी सवाल, आप पूरा देश राममय है और इस समय तो केवल राम ही राम है, सबके राम। और श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर शासकीय आवास स्थित दिवालय में पूजा अर्चना कर श्री रामचरितमानस का पाठ किया गया और इस पवित्र अवसर पर गौ सेवा भी की गई। वहीं सीएम धामी ने कहा कि 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और अनेक राम भक्तों के बलिदानों के बाद से इस भव्य और दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर अत्यंत प्रफुल्लित और हर्षित हूं। राम जन जन के हैं और राम हर कण में है। संपूर्ण जगत में एक अलग ही तरंग और उमंग है। प्रभु श्री राम के प्रदेशवासियों के मंगल और पूरे विश्व में रह रहे हैं सभी सनातनियों के कल्याण की मैं कामना करता हूं। और राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जहां पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भी महिला कांग्रेस ने सुंदरकांड के साथ भंडारे का आयोजन किया। महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला ने कहा कि कांग्रेस ने कभी भी सनातन का विरोध नहीं किया है। तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि मंदिर शरीर होता है और मूर्ति आत्मा। सदियों से जिस मूर्ति की पूजा हो रही थी उसको हटाकर नई मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और मंदिर अभी अधूरा है, लेकिन उसमें आत्मा का प्रवेश हो रहा है। राज्य और देश का अहित न हो, इसलिए पूरे प्रदेश में कांग्रेस ने सुंदरकांड का पाठ करने का निर्णय लिया है।
में आज सुंदरकांड का पाठ कांग्रेस जन कर रहे हैं। इसके पीछे मंतव्य है क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में ये माना जाता है कि कोई भी अनिष्ट होने वाला हो तो उसको रोकना अगर है आपने तो हनुमान जी को याद करें और सुंदरकांड का पाठ करें। क्योंकि सनातन धर्म के जो हमारे सबसे बड़े गुरु हैं शंकराचार्य, उन्होंने आशंका व्यक्त की है कि गलत ढंग से पूजा पद्धति हो रही है और गलत समय पे हो रही है, मंदिर का निर्माण पूरा नहीं होता, इससे अनिष्ट हो सकता है। तो हमने यही सोचा कि पूरे प्रदेश में एक तो राम जी की याद में और कोई अनिष्ट ना हो उसको रोकने के लिए पूरे प्रदेश में हम हर जिले में हर ब्लॉक में इस तरीके से सुंदरकांड करें ताकि भगवान राम भी प्रसन्न रहें, बजरंग बली भी प्रसन्न रहें और कोई भी अनिष्ट हमारे देश में न हो। तो राहुल गांधी को पाठ कांग्रेस जन के द्वारा किया जा रहा है, किस तरह का प्रदेश में और कार्यक्रम है? देखिए, हम आज पूरे प्रदेश में महिला कांग्रेस हर जगह जिले में, मंदिरों में और हमारे जो आज हमने बीसीसी देहरादून में ये कार्यक्रम रखा है, ये सब क्योंकि भगवान राम की लला प्राण प्रतिष्ठा है और हमको लगा कि इसमें हमको सुंदरकांड करना चाहिए, भगवान राम को याद करना चाहिए, इसलिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किए हुए। पूरे प्रदेश में कार्यक्रम हो रहे हैं। राहुल गांधी को और अयोध्या नगरी से देहरादून लौटे कांग्रेस नेता और पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख अर्जुन सिंह गहरवार ने कहा कि प्रभु श्री राम सभी सनातनी हिंदुओं के देवता हैं और भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर कांग्रेस प्रदेश भर में अलग अलग कार्यक्रम कर रही है। उन्होंने कहा कि मैंने हाल ही में 13 दिनों के दौरे पर अयोध्या में श्री राम मंदिर का निर्माण कार्य देखा जो कि अभी पूरा नहीं हुआ है और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा की है जो कि सरासर गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि दैवीय कार्य में कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भगवान तो सभी के हैं, जीव मात्र के भगवान है और भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होगी तो सारी जनता करेगी, उसमें भाजपा कोई अलग से नहीं है। हमारा भी सुंदरकांड का पाठ हो रहा है और जहां जहां हमारे कार्यालय हैं, जहां जहां हमारे लोग हैं, सनातन धर्म के लोग जहां जहां हैं वो हर जगह पूजा पाठ हो रही है। इसमें हमारा निवेदन ये था कि आज मंदिर की स्थापना हो रही है, लेकिन मैं स्वयं अयोध्या होकर आया हूँ, 11 दिन मैं अयोध्या लेके आया हूँ और अयोध्या में मैंने जो देखा वो मंदिर अभी पूर्ण रूप से नहीं बना है, पूर्ण रूप से मंदिर का निर्माण नहीं हुआ है। तो मंदिर का मतलब शरीर है, शरीर के अंदर प्राण प्रतिष्ठा होनी है। तो भगवान राम ने भी मनुष्य के रूप में जन्म लिया और पूर्ण शरीर के रूप में जन्म लिया। तो मेरा ये कहना था कि जब मंदिर पूरा बन जाता उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती तो बहुत अच्छा था। ये तो इस समय की जो आज की तारीख की जो प्राण प्रतिष्ठा है उसको तो पूर्ण रूप से मैं राजनीतिक मानूंगा। भगवान राम ने तो सच्चाई के लिए गद्दी को छोड़ दिया था, लेकिन भगवान राम के नाम पर जो सत्ताधारी दल जो है जो राजनीति कर रहा है वो न तो मर्यादित है, न पुरुषोत्तम के हिसाब से है और न भगवान राम के हिसाब, जो कि जब तक शरीर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता है तब तक जो है प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा तब होती जब मंदिर पूरा बन जाता, उसमें मूर्ति आती और उसके बाद प्राण प्रतिष्ठा होती। और वो भी ये लड़ाई आज की नहीं है, ये लड़ाई 500 साल पहले की है। आप ये लोग कह रहे हैं कि मोदी जी ने मंदिर बनवाया, मंदिर तो वहाँ मजदूर लोग बना रहे हैं। मोदी जी का जन्म तो परसों 2014 से तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने इस देश के, उससे पहले तो हमारे शंकराचार्यों ने इस लड़ाई को लड़ा है और शंकराचार्यों ने इस भारत देश में ही नहीं विदेश में भी जहां जहां गए शंकराचार्यों ने बहुत दिव्य और भव्य मंदिरों का निर्माण किया। आप समझ लीजिए कि हमारे प्रदेश में 4 धाम है, तो 4 धामों में बद्रीनाथ हुए, केदारनाथ हुए, गंगोत्री हुई, यमुनोत्री हुई। तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री का जो मंदिरों का निर्माण है वो किसने किया? तो शंकराचार्यों ने किया और दिव्य और भव्य है। और तमाम इसके अलावा भी देश में अनगिनत मंदिर है, अनगिनत लोगों के हमारे देवी देवता है। तो तमाम मंदिरों का निर्माण जो है शंकराचार्यों ने किया। और आप अयोध्या की बात भी करें तो अयोध्या में पूर्व में जो मंदिर भगवान राम जी का था जो कि विवादित हो गया था, वो उसका निर्माण भी शंकराचार्य जी ने किया। और उसके बाद जब मंदिर विवादित बना, 2 धर्मों के बीच मंदिर उलझा, तो उसके बाद भी शंकराचार्य जो हमारे रहे उन्होंने कोर्ट में मुकदमा लड़ा। आज आप देख लीजिए कि जिन लोगों ने उस समय लड़ाई लड़ी, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का था, चाहे कांग्रेस का था, चाहे किसी अन्य दल का था, चाहे वो शंकराचार्य थे, चाहे वो साधु संत थे, चाहे वो कार सेवक कोई भी थे, तो सबकी आज अनदेखी कर दी गई है।
सबकी अनदेखी कर दी गई। कोई उसमें उपस्थित नहीं है, कोई सनातन धर्म के कोई शंकराचार्य आज वहाँ नहीं है, सनातन धर्म के कोई धर्मगुरु आज वहाँ नहीं है, और एक छत्र राजनीतिक रूप इसको दिया गया जो कि सरासर गलत है। हमारी समझ में तो ये होना चाहिए था कि मंदिर पूरा बन जाता, शरीर पूरा बन जाता, शरीर के ऊपर जब शरीर पूरा बन जाता तब प्राण प्रतिष्ठा होती। इसमें तो आप दिव्यांग कहेंगे या विकलांग कहेंगे, उस हिसाब से हो रहा अधूरा शरीर है, अधूरा मंदिर बना हुआ है। तमाम घूम करके मैं आ गए हूँ। अगर कोई मुझ पे मेरी बात को झूठ कह सकता है तो अयोध्या जा करके देख सकता है। अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो मुझ पे मुकदमा भी किया जा सकता है। मैं अभी 13 तारीख को मैं वहाँ अयोध्या से आया हूँ और 1 तारीख से 13 तारीख तक मैं अयोध्या में रहा हूँ। सारा तमाम मंदिर को मैंने देखा है। तो मंदिर का अभी किसी भी प्रकार से निर्माण हो, मंदिर को बनने में भी 2 से 3 साल और लगने हैं। लेकिन 2024 में जो ये लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं, इसको देखते हुए आज की तारीख में इस मंदिर का स्थापना की गई। तो ये मैं कहना चाहूंगा कि सब लोग जो मेरी बात को सत्यता न मानी वो अयोध्या जरूर जाएं, अयोध्या देखी। और आज हमारे शंकराचार्यों की, हमारे सनातन धर्म की जो अपेक्षा हुई है वो बर्दाश्त करने लायक नहीं है, कभी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि शंकराचार्यों ने कहा था कि अब जब तक मंदिर पूरा नहीं बनता तब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी। जबरदस्ती का काम है, जबरदस्ती का सौदा है, जबरदस्ती ये काम हो रहा है, इसके हम पक्ष में नहीं। और 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के विकासनगर बाजार में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही और वहीं पूरा शहर राममय हो गया। शोभा यात्रा गीता भवन से लेकर के डाक पत्थर रोड तिराहा होते हुए गीता भवन पर ही पहुंची और वही शोभा यात्रा का जो स्वागत है उसे करने के लिए विकासनगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान भी मौजूद रहे। साथ ही कई प्रतिष्ठित लोग और व्यापारी इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। आज जो हमारे राम लल्ला का इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, मैं 500 साल के बाद इस मुद्दे को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खत्म किया है, हिंदुओं को जगाया है। हम लोग बचपन में देखते थे हर जगह पूजा अर्चना होता था, वो कम हो गया था। आज पूरे भारतवर्ष में ऐसे जागरूक हो रहे थे राम लल्ला के प्रति। गांव में, गलियों में, शहरों में इतनी जन सैलाब निकल रहा है, आए दिन पटाखे छूट रहे हैं, रैली निकल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत ही ज्यादा आभार प्रकट कर रहे हैं, मैं भी करती हूँ और मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो कि हिंदुओं को उन्होंने जगाया है। हिंदू अब जाग चुकी है, हिंदू अपना जो कर्म है वो आगे से बढ़िया तरीके से करेंगे। मैं इसके लिए बहुत बहुत मोदी जी का आभार प्रकट करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आज विकास नगर प्रदेश राम है और सभी लोगों को भगवान राम लल्ला के विराजमान की बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। और सभी लोग जो है राम भक्त भी हो चुके हैं और सभी के घर में जो है आज जो है व्यवस्था बना रहे हैं। और अयोध्या में श्री राम के बाल रूप विग्रह के प्राण प्रतिष्ठा के रूप पर इस अवसर पर यहां श्री राम दरबार की झांकी निकालकर रामोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर क्षेत्र के सभी मंदिरों में विशेष पूजाओं का आयोजन किया गया और श्री राम भक्तों ने जगह जगह भंडारे लगाकर प्रसाद वितरण किया। सोमवार को श्री रामोत्सव के अवसर पर मीन गांव के ग्रामीणों ने गांव से नारायण बगड़ तक बाजार तक श्री राम दरबार की झांकी निकालकर जय श्री राम के नारों से क्षेत्र को गुंजायमान कर दिया। वहीं इस मौके पर बीजेपी युवा मोर्चा, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और आम नागरिकों ने बाइक रैली भी निकाली। भगवान राम की जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसकी बहुत सारी शुभकामनाएं एवं बधाई। आज 500 सालों से जो अयोध्या में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसके लिए हम सभी लोग बहुत खुश हैं
और हमारे गांव में भी सारा गांव राममय हो गया है। यहाँ पे भंडारे कीर्तन भजन का आयोजन हो रहा है। सभी महिलाएं बड़े उत्साह से इस कार्य को कर रही हैं। घरों में दिए जलाएंगे, दीपावली भगवान राम के स्वागत के लिए खुशियाँ मनाएंगे और दीपावली मनाएंगे भगवान राम के आगमन पे। राम आज अपने स्थान अयोध्या में विराजमान हो चुके हैं। मेरे प्रखंड नारायणपुर से 153 गांवों का भव्य आयोजन प्रत्येक घर घर हो रहा है, प्रत्येक समूह में हो रहा है। आज सतयुग द्वापर त्रेता कलयुग हमारे बराबर सौभाग्यशाली कोई नहीं है जो हम आज जिंदा हैं, अपने आंखों से इस चीज को देख रहे हैं। न कभी हुआ था और न कभी ऐसा आयोजन होगा। मैं यही दुआ करता हूं सनातनियों को कि आप अपना वर्चस्व बनाए रखें, अपने धर्म को बचाए रखें। जय श्री राम। ललिता देवी, आज हमारे गांव में धूमधाम हो रहा है। अयोध्या में आज राम का प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में हमारे गांव में बहुत धूमधाम हो रही है और 3 दिन से हमारे यहाँ अखंड रामायण रात को सभी हम दिया जलाकर करेंगे, उत्साह मनाएंगे। और मैं रश्मि नेगी नारायणबगढ़ से। जो अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके तहत हमने भी यहाँ पर अखंड रामायण का पाठ किया था। उसमें हमने कलश यात्रा रखी थी। कलश यात्रा के दौरान हम पार के बाजार से यहाँ तक हमने कलश यात्रा का आयोजन किया था। उसमें हमें बहुत खुशी और हम जो लोग ये कलश यात्रा में हमारा सहयोग दे रहे हैं उनका हम धन्यवाद करते हैं। इससे हमारे गांव वालों को बहुत खुशी की बात है कि हमें इस कार्यक्रम का भागीदारी निभा रहे हैं। जो हमारे नारायण मंदिर में अखंड रामायण का पाठ है उसके लिए हमें अखंड रामायण के पाठ की जो राम मंदिर में जो हमारे अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है उसके लिए बहुत खुशी की बात है कि जो इतने सालों से इतने कड़े सहयोग के साथ आज हमारे अयोध्या में राम लला का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा है। उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, धन्यवाद हैं। जो आज के दिन हमें इतने हर्ष और खुशी का विषय है जो हम यहाँ पे मना रहे हैं। जो है आज अपने मंदिर में विराजमान हो रहे पूरे देश में जो है जोश और खरोश है। इसीलिए हमारे नारायणबगढ़ में भी जो है राम भक्तों में बहुत जोश और खरोश है। इसी के निमित्त हमारे सारे राम भक्तों ने यहाँ पे जो है बाइक रैली का आयोजन किया जो प्रखाल पॉइंट से मींगा देर तक गई और वापस यहाँ पे प्रसाद का वितरण संगम होटल द्वारा किया गया है। कमलेश्वर महादेव मंदिर में भी भव्य भजन कीर्तन चल रहा है। लक्ष्मी नारायण मंदिर में भी भजन कीर्तन चल रहा है। वहाँ पे भंडारे का भी वहाँ पे आयोजन किया गया है। शाम को जो है सभी लोग हम दीपावली की तरह इसको धूमधाम से मनाएंगे। अपने अपने घरों में आतिशबाजी होगी और सारे दीपक जलाएंगे। सारे राम भक्तों का आज भव्य आयोजन किया जा रहा है। अभी जो है हम लोग जो फरवरी मार्च में यहाँ से काफी लोग जो है अयोध्या जाने वाले हैं क्योंकि वहाँ अभी बहुत भीड़ है। इसलिए अभी यहाँ के युवाओं का काफी विचार था कि हम अयोध्या जाएं, लेकिन भीड़ ज्यादा होने के कारण मोदी जी ने भी मना किया है। इसलिए सारी व्यवस्था को देखते हुए फरवरी मार्च में यहाँ से जो है बहुत लोग जो है अयोध्या जा रहे हैं। और इतना मैं बता दूं कि विश्व हिंदू परिषद की तरफ से वहाँ अयोध्या में रहने और खाने की सारी व्यवस्था विश्व हिंदू परिषद निःशुल्क रूप से करेगी। इन्होंने हमें आश्वासन दिया केवल हमें आने जाने का देना है और वहाँ पे जो है रहने और खाने की व्यवस्था सारा विश्व हिंदू। और अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर विकासनगर पछवादून क्षेत्र में जगह जगह भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। तो वहीं विकासनगर, सिहनीवाला, प्रतीकपुर, डांडीपुर, धर्मवाला, कल्याणपुर और विभिन्न क्षेत्रों में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस भव्य शोभा यात्रा में क्षेत्र के हजारों राम भक्तों की भीड़ उमड़ी। भक्त जय श्री राम के नारे लगाते हुए इस दौरान दिखे। और अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राजधानी देहरादून के जगह जगहों पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं इसी कड़ी में देहरादून के डालनवाला में अयोध्या राम सेवा दल द्वारा भव्य शोभा यात्रा निकाली गई और इस यात्रा में झांकियां भी दिखाई गई। यात्रा में श्री राम भक्तों का उत्साह और जोश देखने को मिला। वहीं अयोध्या राम सेवा दल का एक दल देहरादून पहुंचा जिन्होंने इस भव्य शोभा यात्रा में भाग लिया और कहा कि वे अपने को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं।
और देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही, जहां पर कोहरे और ठंड का असर जारी है। मौसम विभाग ने किया है येलो अलर्ट जारी, वहीं कोहरे और शीतलहर का येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो वहीं हरिद्वार और यूएस नगर के लिए ये चेतावनी जारी कर दी गई है। साथ ही आपको बता दें कि घने कोहरे और कोल्ड डे की दी गई है चेतावनी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश में एक बार फिर से ठंड का अलर्ट जारी कर दिया गया है। घने कोहरे के बीच जो शीतलहर है वो भी जारी है। कोहरे और ठंड का जो प्रकोप है वो देखने को मिल रहा है और इसी के चलते मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। कोहरे और शीतलहर का ये येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरिद्वार और यूएस नगर के लिए ये खासकर चेतावनी दी गई है कि लोगों को ठंड से बचाव के लिए अपनी जरूरी जो है वो व्यवस्थाएं करनी चाहिए। वहीं मौसम विभाग ने इसी बीच जो है चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि शीतलहर अभी जारी है। और 34वें सड़क सुरक्षा माह के छठे दिन टनकपुर ककराली गेट के समीप परिवहन विभाग टनकपुर एआरटीओ सुरेंद्र कुमार के नेतृत्व में नेत्र प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जिसके चलते डॉक्टर की टीम द्वारा लगभग 55 वाहन चालकों की आंखों की जांच की गई। एआरटीओ सुरेंद्र कुमार ने बताया कि 34वें सड़क सुरक्षा माह के तहत नेत्र प्रशिक्षण शिविर आज टनकपुर में लगाया गया है और इस दौरान वाहन चालकों की आंखों की जांच के साथ ही चालकों को आंखों की बीमारी से संबंधित जानकारियां भी दी गई और अन्य लाभकारी टिप्स भी इस दौरान डॉक्टर द्वारा दिए गए। और मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती समून कासमी आज अपने निजी दौरे पर विकासनगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुशहालपुर गांव पहुंचकर मदरसा सिरातुल हक का निरीक्षण कर वहां पढ़ने वाले बच्चों की शिक्षा और रहन सहन व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों से उनकी पढ़ाई लिखाई समेत देश दुनिया को लेकर सवाल जवाब भी किए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने मदरसा संचालकों और ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कहा कि 60 सालों से अधिक सालों तक कांग्रेस, आरएसएस और भाजपा के नाम पर मुस्लिमों को गुमराह करती आई है और जबकि आरएसएस और भाजपा का मकसद सबका साथ सबका विकास करना है, जिसका फायदा आज हर तबके खासकर मुस्लिमों को मिल रहा है। और वहीं उन्होंने भाजपा सरकार की जमकर तारीफ भी की। साथ ही उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को मुख्य धारा से जोड़कर ऊंचे ओहदे तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है, ताकि वो भी अपनी अलग पहचान बना सके। परेशानी तो नहीं है, तरबियत ऐसी होनी चाहिए कि कल जाने के बाद ये अलग अलग दीन है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ से जुड़े कर्मचारियों ने तहसील परिसर पहुंचकर प्रदर्शन किया है। साथ ही उन्होंने अपनी मांगों से संबंधित मांग पत्र भी तहसील प्रशासन को दिए हैं और इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने कहा कि वो ठेकेदार प्रथा खत्म करने, कर्मचारियों को नियमित करने और अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग करते आ रहे हैं, मगर उनकी सुध नहीं ली जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर अब भी उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो अपना आंदोलन जारी रखेंगे। ज्ञापन हमने दिया है सामूहिक गिरफ्तारी का, जिसमें सेलाकुई, डाकपत्थर, हरपटपुर, विकासनगर के कर्मचारियों ने अपनी सामूहिक गिरफ्तारी दी है। 15 जनवरी को हम लोगों ने सचिवालय घेराव करा था। मुख्यमंत्री से हमने वार्ता की अपील की थी कि हमारे संगठन से वार्ता की जाए, हमारे प्रदेश प्रभारी विशाल बिरला जी से वार्ता की जाए कि हमारे सफाई कर्मचारियों का कुछ तो निवारण निकले, कुछ तो समस्याओं का हल हो, लेकिन अभी तक हमें समय नहीं दिया गया। इसलिए हमने पूरे उत्तराखंड में अखिल भारतीय सफाई मजदूर संघ के समस्त कर्मचारी सामूहिक रूप से गिरफ्तारी दे रहे हैं। भाई साहब, जो सफाई कर्मचारियों की अनदेखी सरकार द्वारा नियमित समय से की जा रही है और किसी भी समस्याओं पे सरकार का ध्यान नहीं जाता है। हमारे लोग आज भी सेफ्टी टैंक में काम करके डेथ हो रही है, उनको नाम उचित मुआवजा मिलता है और ललित
मोहन के नाम से एक गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई थी जिसकी सिफारिशें लागू करने का हमको आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक भी वो सिफारिशें लागू नहीं की गई है। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग जो भी सिफारिशें देता है सरकार को, वो लागू नहीं की जाती है। और हमारा उत्तराखंड देख रहे थे आप। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।